हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य और समय, टाइम एंड वर्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप पूरा बने रहेंगे। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो अपलोडिंग का टाइम आपको पता चल पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप समझ सकते हैं कार्य और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर मैथ उसमें आता है, अगर मैथ से प्रश्न आता है तो कार्य समय के सवाल, टंकी, नल, कार्य, समय, चाल और समय, इनमें से कन्फर्मली प्रश्न आते हैं। इसलिए ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा अन्य सवाल को हल करने में इनकी भूमिका होती है। तो आइए हम इसको बिल्कुल बेसिक के साथ और ट्रिक के साथ, जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। ऐसे शुरू करते हैं। देखिए, कार्य और समय, जब हम कार्य करते हैं तो समय भी लगता है। तो इस कार्य और समय के बीच में हमें एक समन्वय, हमें एक संबंध बनाना होता है। उस संबंध से ही हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा है, आप सब जानते हैं विज्ञान के नियम से कि चाल बराबर जो होता है दूरी बटा में समय होता है। शायद आप सबको पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक वैसे ही क्षमता बराबर, पावर बराबर कार्य बटा में समय होता है। ये दोनों चीज विज्ञान से है। जिस प्रकार चाल का व्यवहार होता है वैसे ही क्षमता का व्यवहार होता है। क्षमता मतलब कार्य बटा में समय, ये आपको पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो कृपया आप इसको नोट कर लें। ठीक है, तो जैसे हम जब पढ़ते थे विज्ञान में, चाल निकालना होता था तो हमें दूरी बटा में समय करना होता था। अगर यहीं से हमें दूरी निकालना होता था तो हम क्या करते थे, चाल गुणे समय करते थे। चाल गुणे समय करते थे। ठीक है, ऐसे ही चूंकि हमको ज्यादा उपयोग यहाँ पे ये करना है, इसलिए हम इसको ध्यान देंगे। तो यहां से क्या आएगा, ध्यान देंगे आप, यहां से क्या आएगा, अगर हमें कार्य का मान निकालना है तो क्षमता गुणे समय निकालना, गुणे समय करना होगा और बराबर कार्य मिलेगा हमको। ठीक है, वैसे ही अगर हमें समय निकालना है, समय को यहां लाएंगे, क्षमता को बटा में ले जाएंगे, तो समय का जो मान आएगा, समय बराबर हो जाएगा कार्य बटा में क्षमता। ठीक है, तो हम कार्य का मान भी निकाल सकते हैं जब हमको पता हो क्षमता और समय, और हम समय का मान निकाल सकते हैं जब हमें पता हो कार्य और क्षमता। ठीक है, और क्षमता का मान निकाल सकते हैं कार्य बटा में समय। ये तीन बात आप ध्यान देंगे, याद नहीं करना है, केवल ध्यान देना है। हम इन्हीं को ट्रिक में प्रयोग करने वाले हैं। तो अब आगे देखेंगे हम ट्रिक का प्रयोग कैसे करते हैं। हम लोग ये भी सीखेंगे कि ट्रिक और बेसिक में क्या फर्क है। और ये तो कंफर्म ही है कि ट्रिक जो होगा काफी कम टाइम लेगा और बेसिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम दोनों को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सवाल आप पहला पढ़ेंगे और देखेंगे सवाल क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या करना है। क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राशि है, इसको ध्यान देंगे आप। क्षमता, क्योंकि जब भी हम काम करें या कोई अन्य मशीन काम करे तो हमें क्षमता बहुत जरूरी होता है पता करना। ठीक है, क्षमता के माध्यम से हम सवालों को हल कर पाएंगे। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में करता है, तभी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है। तो दोनों जब मिल जाएंगे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये सवाल आपके सामने है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसको लगा भी लिए होंगे, लगा भी लेंगे, लेकिन हम उन सबके लिए बता रहे हैं जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा और जो जानते हैं उनके लिए भी रिपीट होगा, इसलिए आप जरूर देखें। इसको हम लगाते हैं ट्रिक से पहले। तो ए का जो काम है पूरा करने का 20 दिन है और बी का जो कार्य है वो 30 दिन है। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा ये 60। जब एलसीएम में हम दिनों का भाग करेंगे, इसका हम भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और जब इसका हम इसमें भाग करेंगे आएगा 2। जब दोनों को हम जोड़ेंगे
तो आएगा 5, और जब हम 5 का भाग करेंगे 60 में, ठीक है, तो आएगा दिन और हो जाएगा 12। क्या हो गया? तो 12 दिन में दोनों मिलकर काम को कर लेंगे। आपने देखा, मुश्किल से 10 या 20 सेकेंड लगा होगा, उससे कम टाइम लगा होगा सवाल को हल करने में, समझा करके भी। आइए हम देखते हैं ऐसा कैसे हमने कर लिया, ऐसा क्यों किया, आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये कार्य करने वाला है, तो ये कितने दिन में करता है देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 20 दिन में करता है, और बी उसी काम को क दिन में करता है, कितने दिन में करता है? तो 30 दिन में करता है। ठीक है, तो हम एक कोई काम लेंगे, हम एक कोई काम लेंगे जिसको ए भी करे और बी भी करे। ठीक है, काम ऐसा लेंगे कि ये पूरा पूरा ए जो है क दिन में करेगा, वो निकाल सकें। तो ध्यान देंगे आप, हम ऐसा एक कोई कार्य लेंगे जो 20 से भी कटे और 30 से भी कटे। इसलिए कटे कि कटने पर हमें पूर्णांक मिलेगा जो हल करने में सहायता करेगा। तो हम देखते हैं कि 20 और 30 से कटने वाला ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई अंक कौन सा होगा? क्योंकि वो हमारा कार्य होगा, वो हमारा क्या होगा? तो हमारा कार्य होगा वो। ठीक है, वो कार्य हमारा, और उस कार्य को अपने मन से हम ले रहा हूं, लेकिन हम ऐसा लेंगे कि वो कट सके। और दोनों से कटने वाला जो कार्य होगा, जो संख्या होगी, जाहिर सी बात है इनका लघुत्तम होगी। क्या होगी? इनका लघुत्तम। जो कितना होगा? 60 आएगा। ऐसा आप भी करेंगे, पहले दिन लिखेंगे, फिर दोनों का हम लघुत्तम लेंगे। ठीक है, ये कार्य है। अब पता है आपको कि यदि 60 वाले कार्य को, ये 60 वाले कार्य को ए करता है 20 दिन में, तो अगर इस कार्य को 60 कार्य को अगर ए करता है तो क्षमता क्या आएगा? अभी देखें क्षमता है कार्य बटा में समय। कार्य हमारा जो है 60 है और समय जो है इसका 20 है, तो क्षमता क्या आएगा? इस पावर क्या आएगा? ए का। हमें क्षमता ही निकालना है, क्षमता ही निकालने का प्रयास करना है, यही आप ध्यान देंगे। तो 20 में जब 60 में हम 20 का भाग करने वाले हैं, तो कार्य बटा में समय, तो क्षमता आएगा कितना आएगा? 20 या 60। वैसे ही जब 30 दिन जो समय है कार्य में हम भाग करेंगे, कार्य में हम समय का भाग करेंगे, तो उस बी का क्षमता आएगा, और कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, क्षमता मतलब ये हुआ इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो जब ए और बी दोनों ही मिल गए, तो कितना क्षमता उनका हो गया? इसका क्षमता 3 है, इसका क्षमता 2 है, तो कुल क्षमता 5 हो गया ना। ए का एक दिन का काम कितना है? 3 है, और कितना बी का एक दिन का काम है? 2 है। जब दोनों मिल गए तो कितना काम हुआ एक दिन का? क्षमता मतलब एक दिन का काम, एक दिन का काम 5 हो जाएगा। तो हम पता करना चाहेंगे कि दोनों जब मिल गए हैं तो क दिन में करेंगे, तो आपको पता है समय बराबर क्या होगा? यहां से देखेंगे आप, समय बराबर हो जाएगा कार्य बटा में क्षमता। समय यहां पे आएगा, क्षमता बटा में जाएगा, कार्य बटा में W बटा में क्षमता हो जाएगा। समझ में आया आपको? क्षमता हो जाएगा। जब समय निकालना है तो जो कार्य दिया है उसमें हम क्षमता से भाग कर देंगे। किस क्षमता से? जितने लोगों के पूछ रहा है, तो ये कह रहा है दोनों मिल करके, मतलब ए प्लस बी मिल गए हैं, तो क्षमता 5 है, तो हम 5 वाले से भाग करेंगे। कितना कार्य हमारा है? यही हमारा कार्य है, 60 बटा में हम कर देंगे 5, कितना आएगा? 12 आएगा, और ये आपका आंसर है जो कि दिन में आएगा, टाइम आएगा। आपने समझ गए होंगे कि हमने ट्रिक कैसे लगाया। हमने ट्रिक कोई बाहर से नहीं लगाया, हमने ट्रिक बस यहां से लगाया। इसको जब हम क्लास में पढ़ते हैं, जब हम 9th 10th 11th में पढ़ते हैं, तो लगाते कैसे हैं? आइए हम उससे देखते हैं। बिल्कुल बेसिक देखते हैं, बेसिक से हम लगाते कैसे हैं। इसको एक बार 2 बार देख कर समझ लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है जो बहुत जगह काम करता है। आइए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है। कितना करता है? एक काम करता है। एक काम मतलब कि एक भाग, एक हिस्सा, एक कार्य।
ठीक है। तो वही ए जो है एक दिन में कितना काम करने वाला है, ये 20 जो है इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 1/20 भाग कर पाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम बी का निकाल सकते हैं कि जब बी है 30 दिन में काम पूरा करता है तो एक दिन में वो भी 1 में क्या हो जाएगा, 30 भाग हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। जब दोनों मिल जाएंगे, ए प्लस बी मिल जाएंगे, तो एक दिन में ही कितना काम करेंगे, तो ए का एक दिन का कार्य 1/20 और बी का एक दिन का कार्य 1/30 मिल जाएगा। कितना हल करने पाएगा भाई, लघुत्तम जो होगा इनका 60 होगा। ठीक है। 20 से भाग करेंगे तो आएगा 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 30 से भाग करेंगे 60 में 2 आएगा, इतना आ गया। कितना मतलब आएगा, 5/60। जब वो कटेगा तो 1/12 आ जाएगा, 1/12 भाग। आप समझ सकते हैं कि ए प्लस बी जब मिलते हैं तो एक दिन में 1/12 भाग काम करते हैं। ठीक है। तो वही ए प्लस बी जो है जब पूरा काम करेंगे, पूरा मतलब एक भाग करेंगे, एक भाग मतलब क्या, जो बटा वाला उसको हटाना पड़ेगा, तो बटा वाला भाग में है, जब इधर आएगा इस पक्ष में बराबर के इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा किस में, दिन में, क्योंकि हमें दिन निकालना है ना, तो गुणा दिन में करने वाला हूं। तो 1/12 जो त्रिज्यक आएगा, बटा वाला इधर आएगा, गुणा होगा, 12 के 12 हो जाएगा, 12 दिन आ गया बराबर 1 भाग। जब इधर आ गया 12 तो वहां बच गया 1 भाग का मतलब है पूरा पूरा कार्य। तो हम निकाल लिए कि पूरे पूरे काम को जब ए प्लस बी मिलेंगे तो कौ दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे दोस्त। ये नियम बहुत ही लेंदी है। ये इस छोटे सवाल पर तो लग गया, बहुत काफी गणना ना करना पड़ा, लेकिन जब इस सवाल को लगाएंगे ना, अब आगे इस नियम को प्रयोग करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। और जो हमने ट्रिक पढ़ा अभी वो काफी आसान हो लगेगा आपको जब उसको हल करेंगे। तो आइए एक सवाल हम और देखते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट इससे है, समझने का प्रयास करते हैं, उसको हम ट्रिक से हल करते हैं। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 2 को, बिल्कुल ट्रिक से हल करने वाले हैं। सवाल कर रहा है कि एक आदमी 24 दिन में, दूसरा आदमी 36 दिन में किसी कार्य को अकेले पूरा करते हैं, मतलब अकेले अकेले करते हैं पूरा। तीसरा आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि तीनों मिलकर के उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। जब तीनों मिलते हैं तो 12 दिन में करते हैं, तो उसी हिसाब से बताइए कि जो तीसरा वाला है वो कौ दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है। तो आप वही नियम लगा दीजिए। हम पहले वाले को ए मानते हैं, दूसरे वाले को बी मानते हैं, तीसरे वाले को सी मानते हैं। ए कौ दिन में करता है तो पता है 24 दिन में करता है। बी कौ दिन में करता है तो ये करता है 36 दिन में, और सी का दिया ही नहीं है। तो फिर दिया क्या है, तो दिया है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो उसका दिन दिया हुआ है। तो जिनका जिनका दिन दिया उसको लिख लेंगे। जब तीनों मिल रहे हैं तो काम कर रहे हैं मात्र 12 दिन में। ठीक है। तो इन तीनों को, ये सब दिन हो गए, तो इन तीनों से कटने वाला एक कोई कार्य देखिए, एक कोई कार्य लीजिए जो तीनों से कट सके। वो कार्य क्या होगा, लघुत्तम ही तो होगा। तीनों से कटने वाला कोई संख्या क्या होती है, लघुत्तम होती है। उसको हम लेंगे, कितना लघुत्तम आएगा, तो ध्यान देंगे इसका 72 आएगा। अब लघुत्तम निकाल सकते हैं, यहाँ 72 आएगा। जब इन दिनों को हम उस कार्य में भाग करेंगे तो कार्य बटा में दिन जो आएगा वो क्षमता होगा। तो कितना हो जाएगा, ए का क्षमता हो जाएगा 3, 24 3 72। कितना होगा बी का क्षमता, तो 36 गुना 72 2 हो जाएगा। और क्या होगा, तीनों का क्षमता मिला करके तो ये हो जाएगा 12 6 72, 6 हो गए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है 3 दिन में, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। ठीक है। तो आप बताएं कि सी कौ दिन में करेगा, या सी का क्षमता क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आप समझ जाएंगे इस बात को। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 6 काम करते हैं एक दिन में, क्षमता तो वही होता है, एक दिन का किया गया कार्य होता है। तो ए का मान 3 है और बी का मान 2 है, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5। ठीक है। तो ये हो गया 5। जब 5 को हम इधर लेके जाएंगे 6 में से घट जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा, सी का 1 आ जाएगा, क्षमता आ गया।
क्योंकि सी बी और ए मिले हैं तो 6 हुआ है, जबकि अकेले ए और बी का क्षमता जो है 5 है। जब इसका मान हम रखेंगे 5 यहाँ पे, इधर लेकर आएंगे तो सी का मान निकल के आएगा, सी का क्षमता आएगा जो कि 1 आएगा। ठीक है, अब इसका टाइम निकालेंगे, सी कौन दिन में कर लेगा, तो सी का समय, कौन समय, पूरा करने वाला समय। समय बराबर क्या होगा, तो अभी देखें आप कि क्षमता बराबर होता है, क्षमता बराबर होता है कार्य बटा में समय। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है कार्य बटा में क्षमता, कार्य बटा में क्षमता। ये ध्यान देंगे आप। तो हम वही करने वाला हूं। कार्य हमारे पास कितना है, 72 कार्य है, तो हम 72 में किसका भाग करने वाले हैं, 1 का। तो क्या आएगा, 72 ना आएगा भाई। ये क्या हुआ, दिन आ गया। मतलब हमने निकाल लिया कि सी जब उस काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा कर पाएगा, 72 दिन पूरा लगाना पड़ेगा उसको, 72 दिन में पूरा कर पाएगा। तो विश्वास करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक बार और देख लें, और वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में जरूर मुझे सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।